नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी मामी देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी और मैं अपनी मम्मी के साथ अकेला रहता था। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी आ गया तो मामी अपने कमरे में कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई हो। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं दोपहर के 12 बजे ही घर वापस आ गया था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मामी के जैसी ही हो, वह सब पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों से वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह खत्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से जमीन में दब जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते 8 महीने ही हुए थे, लेकिन उस 8 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था। आखिर मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी साधी नजर आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी है। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति के गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रवि है। मेरा ताल्लुक हरियाणा के एक गांव से है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात उतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता था, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी करनी भी शुरू कर दी। उसी शहर में मेरे मामा जी भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 3 महीने ही हुए थे और 20 दिन में उन्हें वापस सऊदी चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ, फिर भी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो वो मुझे फोन करके बहुत सुनाए और नाराज हो गए। मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, ताकि मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाए। यह सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, वह बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराजगी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तब मेरी परीक्षा चल रहा था, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका। मामी से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया। वह उम्र में मेरे मामा से आधी और बहुत हसीन और खूबसूरत थी। शायद यह सब मामा की सऊदी वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझसे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, रवि, यह तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है।
कल ही तुम अपना सामान उठाओ और हमारे घर चुपचाप आ जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने में 15 दिन बाकी है और तुम्हारे मामा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा की जाने के बाद मैं अकेली किस तरह रहूंगी। यह बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ज्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी जरूरत नहीं थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। 15 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। मामा एयरपोर्ट पर गए और मेरे गले लगकर कहने लगे, मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैंने मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो मामी बहुत उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही। फिर रात होने पर जब वह कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी। वह कहने लगी कि मुझे मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा दुखी है। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम मधु है, तुम मुझे मधु कहकर पुकार सकते हो। यह सुनकर मुझे बहुत ताजुब हुआ कि मैं मामी को नाम से कैसे पुकार सकता हूँ। मामी कहने लगी कि मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे मामी कहते हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मामी की यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा और फिर मैं सोचने लगा कि शायद मामी ठीक कह रही थी। वह उम्र में तो तकरीबन मेरे बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहती कि रवि तुम मुझे मधु ही कहकर पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें मधु कहना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज की कोई फिक्र ही ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ मधु के साथ ही हो गया था। मैं जब तक कॉलेज से लौट कर आता तो मेरे इंतजार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती रहती। उसी वक्त मेरी भी मामा हो जाया करती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेली नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे ही साथ जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामा जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और मामी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो वह मेरी मामी को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि यह मेरी मामी है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया।
फिर जब मधु उन्हें शरबत लाकर दिए और चले गए, वह कहने लगे, यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारा मामा कैसा चला गया? इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? तुम्हारे मामा को जरा भी खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता बातें करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी मामी पर जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में ले लिया था, लेकिन रात को जब मधु किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 9 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो मधु को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी पहने चाय बना रही थी। बिना स्लिप की नाइटी में चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर लटक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 21 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर भी मौजूद था। मेरी नजरें बार बार बहक रही थी। मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या बात है रवि, अभी तक जाग रहे हो? यह सुनकर मैंने फौरन से अपनी नजरें झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने मामी से कहा कि आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर मधु ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया है। यह कहकर वह अचानक ही मेरे करीब आए तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। फिर मामी ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ले लिया और पानी भर के मेरे हवाले कर दिया। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी बदली हुई नजर मामी को महसूस नहीं हुई होगी। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि मधु मेरी मामी है और उसके लिए मेरी ऐसी बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी मामी का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को मामी से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को मामी से बहुत ज्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। मेरी मामी भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती और बहुत बातें करती। बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर गुस्सा आता कि उनको मामी को अपने साथ ले जाना चाहिए था, नहीं तो खुद ही हमेशा के लिए वापस मामी के पास आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना क्या अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपनी सऊदी की नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी थी। मामा को भी अकेले सऊदी में रहते सालों गुजर चुके थे। उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और हरियाणा वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके दरमियान एक बार दोस्ताना वाला माहौल रहने लगा था। मामी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें, इस तरह उनका दिल भी लग जाएगा। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं हद से ज्यादा बिजी हो चुका था। मामी अक्सर ही मुझसे शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा
नहीं ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे जरूर बाहर लेकर जाऊंगा। फिर मामी की नाराजगी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। उस रात को मैंने पढ़ाई भी नहीं किया और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर की खाना खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर का खाना खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब सुबह के 11 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली और घर आ गया। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपना दोस्त सुभाष के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त मामी गहरी नींद में सो रही होती थी। लेकिन जैसे ही मैं मामी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा क्योंकि वह तन्हा नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त सुभाष मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और उस पर मामी की हालत देख सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वह दोनों बिना कपड़े के एक ही बेड पर रासलीला रचा रहे थे। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। मामी हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी, तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफा मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह नामर्द है। मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं मधु, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, तुम मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश अच्छे से पूरी करूँगा। तो मधु कहने लगी, वाकई ये मामा भांजे तो सच में नामर्द है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई के जिंदगी गुजारूं? मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसे की ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी जरूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद वह मुझे छोड़ कर गया, तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता तैयार करूं? मधु ने खुले लफ्जों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रखी थी। मैं घर से निकल आया था क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि मामी गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा मामी को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मामी ने जिस तरह उनके विश्वास की धज्जियां उड़ाई थी वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला किया और अपने मामा को फोन कर दिया।
मैंने उन्हें बताया कि मामी उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो वह शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसलिए मामा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ। मैं मधु को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम न आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद मैं ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर लिया। मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था, और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। मैं धीरे धीरे उन सब बातों को भुलाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।